हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मैथ्स का 12th मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये एक सिंगल वीडियो नहीं होगा बल्कि वीडियो की एक पूरी सीरीज होगी जिसमें अलग अलग वीडियोस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने वाले। इन वीडियोस को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो डिफरेंशिएशंस में आपको मास्टरी मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप समझ पाते हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और आप कोई भी मैथ से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, उसमें भी आपको किसी तरह की दिक्कत डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में नहीं आने वाली है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चलकर हम इंटीग्रेशन और दूसरी सीरीजेस भी देखेंगे। तो पहली सीरीज के इस फर्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन। तो मान लीजिए हमें e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशंस के रूल पता है, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर ax होता है, e रेज़ टू द पावर x ही होता है। x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n मल्टीप्लाइड बाई x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी सारे डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो पहले आपको ये रूल्स याद करने होंगे, उसके बाद अपन इनको कर पाएंगे। समझते हैं कैसे करें। अगर हमें वो सारे रूल्स पता हैं तो e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इसके ऊपर डैश लगा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें सबसे बाहर फंक्शन दिखाई दे रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए e रेज़ टू द पावर x जैसा अज्यूम करो, यानी कि जो माइनस एक्स लिखा हुआ है इसको यूं मान लो कि कुछ t लिखा हुआ है। तो e रेज़ टू द पावर t होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, e रेज़ टू द पावर t ही होता। तो e रेज़ टू द पावर t ही कर दिया हमने, लेकिन ये t सिंपल x तो नहीं है, x के अलावा कुछ है। अगर ये x ही होता तब तो यहीं हम रुक जाते, लेकिन अगर ये x नहीं है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1, यानी कि इंटू माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। देखो हमें करना क्या है, डी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि यहां जो लिखा हुआ है उसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में किया जाए। तो हमने थोड़ी देर के लिए माइनस एक्स को t मान लिया, तो ये डी ई रेज़ टू द पावर t अपॉन डी एक्स हो गया। अब यहां तो t है और यहां x है, तो t का x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन होगा। तो हम एक चेन रूल लगाएंगे, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा डी ई रेज़ टू द पावर t बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो डी ई रेज़ टू द पावर डी टी अपॉन डी टी तो हो गया ई रेज़ टू द पावर टी, और डी टी बाई डी एक्स, टी क्या था, माइनस एक्स था, उसका dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस 1, यानी कि फाइनल आंसर आ गया माइनस ई रेज़ टू द पावर t, और जिसको हमने लिख दिया माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया था हमारा, है ना। तो मैं ये जो वीडियो सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए, उसमें मैं बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखते हो वो नहीं बताने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन को देखते आप आंसर निकालने का ट्राई कर सकते हो। फाइनल आंसर तक पहुंचने की जो आपकी ट्राई है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखो अगला पार्ट है इसी में। मान लीजिए आपको e रेज़ टू द पावर 3x दिखाई दिया और आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3x को अज्यूम करो कुछ t टाइप का है, तो e रेज़ टू द पावर t का डिफरेंशिएशन करना होता तो e रेज़ टू द पावर t ही रह जाता, यानी e रेज़ टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, तो 3x हो गया, वो का वही जो है एज इट इज हो गया। अब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3x का डिफरेंशिएशन 3, आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है,
बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो फटाफट आंसर आपको देना है। अगला e रेज़ टू द पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डैश लगना है, लग रखा है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर cos x है तो dy बाई dx निकाले, या ये भी लिखा हो सकता है डी ई रेज़ टू द पावर cos x बाई dx निकाले। ये भी लिखा हो सकता है e रेज़ टू द पावर cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सबका मतलब एक ही है। तो देखो e रेज़ टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले cos x को ही t मान ले, तो e रेज़ टू द पावर t, उसका डिफरेंशिएशन वापस e रेज़ टू द पावर t, तो सबसे पहले तो e रेज़ टू द पावर cos x ही हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन वो आपको पता होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, मतलब आंसर आ गया माइनस e रेज़ टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x। ओके, अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दे दिया e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई। तो e रेज़ टू द पावर ax प्लस b का तो e रेज़ टू द पावर ax प्लस b ही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ax प्लस b, तो ax x की पावर 1 है तो बस वो x हट जाएगा वहां से, तो a और b तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता ही है ना, तो आंसर क्या आ गया, e रेज़ टू द पावर ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a, है ना, आसानी से निकल गया। फिर मान लो आपको ये पूछ लिया जाता e रेज़ टू द पावर रूट 2x, इसका कर दो भाई। तो e रेज़ टू द पावर 2x रूट 2x का करेंगे तो पहले तो एज इट इज ही लिख देंगे e रेज़ टू द पावर रूट 2x। अब रूट 2x का कैसे करें, तो सबसे पहले रूट 2x को मान लो कि रूट t टाइप का है, तो 1/2 रूट t। रूट t को क्या समझ सकते हैं, t की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा और फॉर्मूला बनेगा 1/2 t की पावर -1/2, वो -1/2 नीचे आके रूट बन जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर रूट x का निकालना होता ना हमें डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको ऐसे लिखता x की पावर 1/2 आगे आ जाता डिफरेंशिएशन करते वक्त और पावर -1 हो जाती। फॉर्मूला है x की पावर n के डिफरेंशिएशन का n इंटू x की पावर n-1, तो ये n उठ के आगे आ गया 1/2 की फॉर्म में, x 1/2 -1 यानी 1/2 x की पावर -1/2। अब ये -1/2 क्या है कि नीचे जाकर ये 1/2 बन रहा है, यानी 1/2 रूट x, ये होता है रूट x का डिफरेंशिएशन। याद रखना है आगे से आपको, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इस रूट 2x वाले को मान लिया t, ये रूट के अंदर जो लिखा है उसको मान लिया t, तो रूट t का हो गया 1/2 रूट t, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन करना था, कर दिया 1/2 रूट t। लेकिन अब रूट के अंदर भी तो x नहीं लिखा ना, 2x लिखा है, फिर 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का 2 हो गया, 2 से 2 गया, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, e रेज़ टू द पावर रूट 2x डिवाइडेड बाई रूट 2x। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अगला देखते हैं, है ना। तो करीब करीब हमने 5 क्वेश्चन तो कर ही लिए, ज्यादा टाइम लगा भी नहीं और इससे ज्यादा टाइम आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इससे तो कम ही टाइम लगना चाहिए। मान लेते हैं log cos x लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो कोई बेस नहीं दिया हुआ, तो कैलकुलस में अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ हो तो e बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, e। तो log cos x का मतलब यहाँ पे ln cos x, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको cos x को थोड़ी देर के लिए t मान लेंगे, तो ln t का क्या हो गया 1/t, तो 1/t, t कौन है, cos x है। अब cos x का करना पड़ेगा, जिसको t माना था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x, कर दो भाई। आंसर क्या आ गया, -tan x आ गया। तो ln cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का tan x, ओके। अगर e रेज़ टू द पावर रूट cot x का करना होता तो क्या करते भाई, सबसे पहले तो एज इट इज ही लिख देते, क्योंकि e रेज़ टू द पावर
x का e रेस्ट टू द पावर x ही होता है। अब e रेस्ट टू द पावर x होता तो एज इट इज ही होता, लेकिन यहाँ तो रूट कोट x है, तो अब रूट का करो, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये लो 1/2 रूट x। अब यहाँ x होता तो ठीक था, पर यहाँ तो रूट के अंदर कोट x है, तो कोट x का भी करना पड़ेगा। कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 रूट कोट x मल्टीप्लाइड बाई e रेस्ट टू द पावर कोट x, रूट कोट x। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। तो हम सॉल्व करते करते 7 क्वेश्चंस तक तो पहुंच चुके हैं, है ना। मैथ्स जो है देखो, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से समझोगे ना तो डरावनी नहीं है ज्यादा, डरोगे तो ये डराती जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए एक रूल लगता है। मान लो दो फंक्शन है v और u, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। v भी एक फंक्शन है x का और u भी एक फंक्शन है x का। तो v और u करना हो तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कुछ बच्चे इसको uv रूल भी बोलते हैं, u इंटू वी। कुछ इसको आप चाहे तो fx इंटू जी एक्स कर दे, fx इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि जब भी कभी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हुए हों और उनका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट मेथड है फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है हमारा, सेकंड फंक्शन ये है हमारा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मजा आ गया, आराम से हो जाएगा। कैसे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर। इतना आसान 2x, इससे आसान क्या हो सकता है भाई। आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, चलो x भी कॉमन ले लो, तो इधर बच गया x और इधर बच गया 2, ये लो हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन वगैरह क्या निकलेगा, ई इसकी आंखें खुली रख के आप निकाल सकते हो ना, सोच समझ के आंसर निकालने आपको। फिर आगे देखो, मान लीजिए log cosec x, तो मैंने क्या बताया आपको बेटा कि कुछ नहीं दे रखा हो तो यहाँ e मानेंगे। e का मतलब ये ln थीटा ln x हो गया, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है 1/x। ठीक है, तो 1/cosec x। अब cosec x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो होगा माइनस का cosec x इंटू cot x। ये याद रखने हैं भाई, अगर इनको डिराइव करना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करना पड़ता है, बहुत माथाफोड़ी, याद ही रख लो भाई। कौन कंपटीशन एग्जाम में डिराइव करना पूछ रहा है आपसे, कोई नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो याद रखो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x cot x, कट गया, ये लो खत्म बात, आंसर आ गया माइनस cot x। तो इस तरह से log cosec x का डिफरेंशिएशन भी निकाला जा सकता है। अब अगला देखते हैं, साइन इनवर्स 2x प्लस 3, साइन इनवर्स 2x प्लस 3। मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 तरह के रहेंगे, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x। होने में तो 3 और रहेंगे, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, पर फिलहाल उन पर नहीं जा रहे हैं, मेनली 3 पे चलते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स में बस माइनस लग जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स जब निकालना हो तो वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स में बस माइनस लग जाएगा। तो फिलहाल साइन इनवर्स है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता जब इसको हमने t मान लिया, लेकिन ये तो x का फंक्शन है ना, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन
2। तो फाइनल आंसर यही आ गया, 2/√1 माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पहले 10 क्वेश्चंस पहले वीडियो के अपन ने देख लिए हैं। आपके लिए एक टास्क है कि क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक तो मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए log sec x का डिफरेंशिएशन करके देखें कि क्या आ रहा है, कमेंट में बताएं क्या आता है। और एक आप डिफरेंशिएशन करके देखें log sin x का और बताएं कि क्या डिफरेंशिएशन आता है। और भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपको जवाब दे सकूं। थैंक यू।